हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। देखिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का पांचवें चैप्टर का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। इस लेक्चर पे हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए कहां तक हम न्यूमेरिकल पहुंच पा रहे हैं आज के लेक्चर पे, क्योंकि एक्चुअल पे मेरा काम होगा इस चैप्टर के साथ कि आपको ग्राफ से और थ्योरी मेथड से दोनों से मैं समझा पाऊं कि कंटिन्यूटी को कैसे चेक करते हैं। तो थोड़ा सा आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सभी बच्चे कॉपी पेन उठाइए और मेरे साथ लेक्चर का आनंद लीजिए। अभी तक जो बच्चे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हों तो कृपया जुड़ जाइए। वहां पे आपको हर एक चैप्टर की पीडीएफ नोट्स उपलब्ध है, तो कृपया जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज नया लेक्चर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का। जैसा कि देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 5.1 के आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए चलिए सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3x इक्वल टू 0, एक्स बराबर -3 और एक्स बराबर 5 पर सतत है। सतत का मतलब कंटिन्यूअस है। ये मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन इन दोनों डोमेन के लिए x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूअस है, अर्थात यहां पर ग्राफ टूटा नहीं है। सबसे पहले मैं इसको थ्योरी मेथड से देखिए लगाता हूं। देखिए बेटा, मैं इसको आपको थ्योरी मेथड से बताता हूं। आपके पास फंक्शन क्या है? एफ एक्स इजकल टू 5x माइनस 3 है बेटा। सॉरी, 5x माइनस 3 ये कुछ गलत छपा हुआ है बेटा, मुझे लग रहा। ये कुछ बेटा गलत है क्वेश्चन। 5x माइनस 3x तो नहीं होगा बेटा, क्योंकि 5x माइनस 3x में सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x आ जाएगा। यहां पे गलत है, इसको सुधारिएगा। 5x माइनस 3 पे मैं देखिए चेक करके आपको दिखाता हूं, आप समझिएगा। कोई फंक्शन, यहां पे सुधारिएगा आप लोग नोट्स पे अपने। कोई फंक्शन तब कंटिन्यूअस होता है जब उस डोमेन के लिए वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर हो जाए। पहले मैं थ्योरी मेथड से लगाता हूं। तो सबसे पहले मैं x बराबर -3 के लिए सवाल को डील करूंगा। x बराबर -3 के लिए, ठीक है बेटा। अब मैं क्या लिखूंगा? x बराबर -3 पर फलन का मान, समझिएगा। x राव -3 पर मैं फलन का मान चेक करूंगा। जैसे कि आपको पता है बेटा, x राव -3 पर जब हम लोग फलन का मान चेक करेंगे बेटा, तो यहां पे -3 डालूंगा। जैसे बेटा डोमेन की जगह मैं -3 डालूंगा, यहां पे बेटा -3 डालूंगा, तो 5 मल्टीप्लाई -3 और -3 पहले से पड़ा हुआ है बेटा। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्या चलेगा बेटा। f -3 इक्वल टू -15 और ये -3, समझ पा रहे हैं? आंसर आ गया बेटा -18। अब बेटा मैं क्या करूंगा, ये मुझे पता है कि x रॉ -3 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन रेंज आ रही है, हाइट आ रही है बेटा -18। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूंगा बेटा। जैसे बेटा मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूंगा, तो f -3 में थोड़ा सा डोमेन में कम लूंगा बेटा। f -3 में थोड़ा सा डोमेन कम कर दूंगा। इसकी फीलिंग क्या होगी कि जिस दिन मैं इसमें लिमिट डालूंगा, लिमिट अप्रोच करूंगा h टेंडिंग टू 0, तो ये मेरा f -3 माइनस h हो जाएगा। यहाँ पे क्या उम्मीद है समझ में आ गई? ठीक है बेटा, ये कुछ ऐसा चलेगा। अब 3 माइनस एच इस इक्वेशन के ऊपर डालूंगा, जो अपना गिवन फंक्शन है बेटा, ये वाला जो फंक्शन है बेटा, अब मैं इसके ऊपर डालूंगा। अब इसके ऊपर बेटा कैसे डेटा डालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब डोमेन की जगह क्या यूज करेंगे? -3 माइनस एच। जैसे बेटा यहाँ -3 माइनस एच मैं डोमेन की जगह यूज करूंगा, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और एफ एक्स 5 और एक्स की जगह बेटा है डेटा -3 माइनस एच, और आगे बेटा -3 पहले से लिखा हुआ है। इसका मतलब लिमिट एच टेंडिंग टू 0, आगे करेंगे तो -15 -5h और -3 आ गया बेटा। लिमिट एच टेंडिंग टू 0
-18 और माइनस का, जैसे बेटा मैं लिमिट इसके ऊपर डालूंगा तो माइनस का 18 माइनस 0, उत्तर बेटा माइनस का 18 आ गया। क्या आपको बेटा दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों सेम आ गई। अब मेरा एक काम और बचा है कि राइट हैंड लिमिट में चेक करता हूँ। चलिए बेटा यहाँ पे मैं राइट हैंड लिमिट भी देख के ले रहा हूँ बेटा। अब बेटा मैं यहाँ से राइट हैंड लिमिट देख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा राइट हैंड लिमिट में बेटा थोड़ा सा डोमेन आगे चलेंगे, -3 प्लस। अच्छा, इसका लिखने का तरीका थोड़ा सा देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, समझिएगा। अब बेटा क्या करूंगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f -3 में h जोड़ देंगे, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर लिमिट डाल रहा हूं, ठीक है, फंक्शन रख रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब मैं बेटा फंक्शन इसके ऊपर रखूंगा तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और इस डोमेन को बेटा यहां इस डोमेन को ध्यान से देखना, इस डोमेन को बेटा मैं यहां पे डालूंगा, जैसे डालूंगा तो 5 और x की जगह क्या है बेटा -3 प्लस h और ये माइनस का 3 आ गया। क्या आपको दिख रहा है -15 -3 -18 हो गया। जैसे मैं लिमिट रखूंगा तो माइनस का 18 और प्लस का 0, फिर बेटा -18 आ गया। क्या आपको बेटा समझ में आ रहा है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सब इक्वल है, इसलिए ये फंक्शन x बराबर -3 पर कंटिन्यूअस होगा, लगातार होगा, टूटा नहीं होगा। ओवरऑल इस तरह लिखना है, क्या लिखना है बेटा, f -3 बराबर f -3 के ऊपर माइनस बराबर f -3 के ऊपर प्लस। इस बात को मैं क्या लिख सकता हूं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा -3, इसको लिख सकता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, इसलिए ठीक बेटा। हाँ, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। यहां लिखेंगे बेटा, इसलिए x बराबर -3 पर फलन सतत है। चलिए बेटा इसको कॉपी कर लीजिए, देखिए मैं स्क्रीन से हट गया, इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अब थोड़ा सा चीजों को समझेंगे, क्या चलेगा बेटा। अब इसी क्वेश्चन को बेटा मैं अब दूसरे पार्ट के लिए करता हूं, ठीक है। x बराबर 5 के लिए करता हूं, fx बराबर 5x प्लस 3 है, करके दिखाता हूं आपको। fx बराबर, अपना क्वेश्चन क्या था बेटा, अपना क्वेश्चन था बेटा fx बराबर 5x -3 था और x बराबर मुझे 5 के लिए चेक करना है बेटा, 5 के लिए चेक करना है, ठीक बेटा। x बराबर मुझे 5 के लिए चेक करना है, 5 के लिए। अब ये ध्यान लगाना बेटा थोड़ा सा कि x बराबर मुझे 5 के लिए चेक करना है। अब मैं कैसे करूंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बेटा मैं x बराबर 5 पर फलन का मान देखूंगा तो क्या होगा, f5 की वैल्यू जैसे इसके ऊपर डालूंगा तो 5 × 5 -3, क्या आपको पता है 25 -3 बेटा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, सॉरी 22 होगा। अब बेटा जैसे मैं इसको लेफ्ट हैंड लिमिट रखूंगा इस पे, ध्यान से सुनिएगा, तो f5 -5 का मतलब बेटा क्या होता है, f
5 में 0 घटा देंगे। अब इसको कैसे डील करते हैं, देखो माइनस का मतलब ऑलमोस्ट 0 कम हो गया, 0 कम हो गया। अब 0 नहीं रखेंगे, 0 की जगह h रखेंगे, h अप्रोच करेगा 0 की तरफ, ट्रेंड करेगा। अब इसको लिमिटिंग वैल्यू इसकी पकड़ेंगे हम, जैसे इसकी लिमिटिंग वैल्यू पकड़ेंगे तो इसको क्या लिखूंगे बेटा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और इसकी जगह इस 0 की जगह बेटा h लिख देंगे। ये सही तरीका है लिखने का। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब डोमेन 5 के पहले थोड़ा सा देखेंगे कि थोड़ा सा पहले तो इसके ऊपर माइनस लगाएंगे, फिर इसे यहाँ 0 रख देते हैं और 0 की जगह h की जगह लिमिट रख दिए। अब ये डेटा पकड़िएगा, ये जो बेटा डेटा है, ये वाला डेटा इसके ऊपर रखूंगा फंक्शन के ऊपर। जैसे बेटा इसके ऊपर फंक्शन के ऊपर मैं रखता हूं तो क्या जाता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और क्या लिखा है 5, और x की जगह डेटा है बेटा 5x माइनस का 3। आप दिमाग लगाइएगा, अरे सॉरी डेटा, ये मुझे वैल्यू डालना है इसकी, समझाता हूं क्या चलेगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। 5x, x की जगह बेटा क्या डालना है, 5 माइनस का h, और ये माइनस 3 ऑलरेडी पड़ा हुआ है बेटा, या लिमिट h टेंडिंग टू 0 आ रहा होगा समझो, 5 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 25 माइनस का 5h, और ये बेटा माइनस का 3 आ गया। क्या आपको दिख रहा है बेटा कि f5 माइनस की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट पे काम हो रहा है, और 25 में 3 चले गए बेटा तो 22 आएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बेटा 22 आ गया, और माइनस का 5h आएगा। अब बेटा जैसे मैं लिमिट पुट करूंगा h की जगह 0, तो ये 22 और ये माइनस 0 हो जाएगा। क्या आपको पता है बेटा 22 आ गया? क्या आपको दिख रहा है बेटा कि ये 22 है, ये भी 22 है, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम है। अब मेरा काम है बेटा थोड़ा सा राइट हैंड लिमिट पकड़ना, तो फिर मैं यहां से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब बेटा मैं राइट हैंड लिमिट पे काम करूंगा। राइट हैंड लिमिट पे बेटा कैसे काम करते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत छोटी सी बात है कि राइट हैंड लिमिट पे हम लोग कैसे काम करेंगे, इस बात को भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। इसके बाद की बेटा कहानी क्या चलेगी, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं क्या कहानी चलेगी। एक्चुअल पे ये कहानी क्या होगी कि 5 के ऊपर प्लस लगाएंगे, ऐसे 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 बेटा यहाँ प्लस लगाएंगे 5 के ऊपर, ठीक है। अब 5 के ऊपर प्लस लगाने का मतलब होता है कि डोमेन थोड़ा सा आगे ले लिए, हल्का सा डोमेन आगे ले लिए। अब हल्का सा, इसको ग्राफ से समझाता हूं, पहले इसको समझिएगा। ये बेटा क्या होगा, 5 प्लस 0 कर देंगे। प्लस 0 का मतलब थोड़ा सा 5 के आगे चले गए, लेकिन अब 0 तो डाल नहीं सकते हैं, 0 तो डाल नहीं सकते, लगभग 0 के बराबर आगे गए हैं। तो इसकी जगह बेटा क्या लिखते हैं, इसकी जगह लिखते हैं 5 प्लस h लिखते हैं बेटा। h 0 की जगह h लिखे हैं। अब बेटा जब 0 की जगह हम लोग h लिखे ही हैं तो थोड़ा समझिएगा क्या चलेगा। आप ऐसे h तो लिख नहीं सकते, इसीलिए बेटा इसकी लिमिटिंग वैल्यू डाल देते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर देंगे। अब दिमाग लगाएगा, अब फिर फंक्शन के ऊपर यहां पे बेटा, यहां पे देखेगा, अब फिर बेटा यहां फंक्शन के ऊपर हम लोग करेंगे क्या, फिर x की जगह 5 प्लस h डालेंगे। अब ये क्या कहानी होगी, ध्यान से सुनना। अब ये कहानी होगी बेटा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और x की जगह बेटा 5 प्लस h डालूंगा तो 5, और ये बेटा क्या आ गया 5 प्लस h माइनस का 3 है बेटा। अब इस पे क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू है h टेंडिंग टू 0 है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 25 माइनस का, सॉरी बेटा 5h माइनस का 3। क्या आपको दिख रहा है, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, 25 में 3 गए, 22 प्लस का 5h। क्या आपको दिख रहा है, जैसे इसका डाटा पकड़ूंगा तो 22 प्लस 0 इक्वल टू 22 हो गया। क्या आपको समझ में आ रहा है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन, देखना बेटा ये वैल्यू ऑफ फंक्शन और ये लेफ्ट हैंड लिमिट और बेटा राइट हैंड लिमिट, ये तीनों आपस में बेटा क्या हैं, बराबर हैं। इसलिए x बराबर 5 पर जो फंक्शन है उसका ग्राफ बिल्कुल नहीं टूटा हुआ है। कैसे नहीं टूटा हुआ मैं समझाता हूं, चलिए समझने की कोशिश करते हैं बेटा। मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मतलब f5 बराबर f5 माइनस बराबर f5 प्लस, इसलिए x बराबर 5 पर फलन सतत है। चलिए बेटा, तो ये दोनों पार्ट मैं आपको थ्योरी मेथड से समझाया हूं कि कैसे डील करते हैं क्वेश्चनों को। अब एक्चुअल इसकी फील आएगी जब मैं आपको ग्राफ से चीजें समझाऊंगा, जब मैं आपको ग्राफ से समझाता हूं।
अब ये क्या चल रहा है, देखिए मैं इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करूंगा, स्क्रीन से हट गया हूं, आप कॉपी कर लीजिए। अब इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से करने की कोशिश करता हूं कि ये कैसे डील करते हैं। देखिएगा बेटा, अब मैं इस क्वेश्चन को आपको सेकंड मेथड से लगाने की कोशिश करता हूं बेटा। ठीक बेटा, अब ये लिख गया है। चलो बेटा, अब मैं इसी को सेकंड मेथड से लगाने की कोशिश करता हूं। अब सेकंड मेथड पे हम लोग क्या करेंगे, मैं समझाता हूं ये क्या चलेगा। मुझे इसका ग्राफ बनाना है, इसका एक्चुअल में 5x, क्वेश्चन अपना क्या है बेटा, क्वेश्चन है अपना बेटा 5x, एक मिनट बेटा रुकिए, मैं पेज सेट कर लेता हूं पहले। समझने की कोशिश करना है। अब मैं इसी को ग्राफ से लगाता हूं सवाल, तो ग्राफ से कैसे करते हैं मैं समझाता हूं। मुझे ग्राफ बनाना है एफ एक्स इजकल टू 5x-3 का, और इस ग्राफ को x बराबर -3 पर और x बराबर 5 पर कंटिन्यूअस यदि दिखा दूं तो मैं कह पाऊंगा कि मेरा फलन कंटिन्यूअस है। तो चलिए इसको मैं थ्योरी मेथड से लगाता हूं क्वेश्चन को। समझाता हूं इसको मैं सेकंड मेथड से, चलिए क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड मेथड से मैं आपको क्वेश्चन समझाने की थोड़ा सा कोशिश करता हूं, ये क्या चल रहा है। जैसा कि क्वेश्चन अपना था एफ एक्स बराबर 5x-3 को x बराबर -3 और x बराबर 5 पर सतत सिद्ध करना है। इसको सतत सिद्ध करना है, ये विशेष ध्यान रखेंगे कि इसको कंटिन्यूअस सिद्ध करना है। अब जरा समझिएगा, जैसा कि पिछले कक्षा 11 से आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि किसी भी फंक्शन को बेटा, ये आपको पता होगा कि किसी भी फंक्शन को आप y के बराबर मान लेते हैं। जैसे मैं इसको y के थोड़ी देर के लिए बराबर मान लूं, इस फंक्शन को थोड़ी देर के लिए जैसे मैं इसको y के बराबर मान लूं, तो क्या आपको दिख रहा है कि लीनियर इक्वेशन है, सॉरी लीनियर रैखिक फलन है। रैखिक फलन का मतलब x और y की डिग्री ये लीनियर है, लीनियर का मतलब एक रेखा बनेगी। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, क्योंकि x और y की डिग्री एक एक है, इसलिए इसका ग्राफ रेखा की तरह बनेगा। अब रेखा दो वेरिएबल है x अक्ष y अक्ष, इसलिए रेखा x अक्ष y अक्ष दोनों को काटेगी। अब कैसे काटेगी जरा देखना, यदि मैं इसमें x बराबर 0 डाल रहा हूं, देन y की वैल्यू -3 आ रही। और बेटा जब मैं y की वैल्यू 0 डाल रहा हूं बेटा, तब जो x की वैल्यू आएगी, देखिए बेटा जैसे y की वैल्यू 0 डालूंगा तो 3 इधर आ जाएगा, तो 3/5 आ जाएगा। x की वैल्यू बेटा 3/5 आएगी। इसका मतलब रेखा x एक्सिस को 3/5 0 पर कट करेगी, और y एक्सिस को बेटा 0 -3 पर काटेगी। y एक्सिस को बेटा कहां काटेगी, 0 -3 पे काटेगी। इसका मतलब ये कहानी क्या है बेटा, अतः जो रेखा होगी वो x अक्ष को 3/5 0 और y अक्ष को 0 -3 पर काटती। अब इसकी ग्राफ की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि इतना निकाल लेंगे ना तो मुझे पता चल जाएगा कि रेखा कहां काटती है। अब देखिए ग्राफ बनाता हूं इधर में।
समझाता हूं बेटा ये क्या चलेगा। जैसा कि पता है कि ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये और ये बेटा वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है। अब समझने की थोड़ा कोशिश करेंगे कि ये क्या चलेगा। देखो ध्यान से सुनना, इस रेखा को मुझे कहां पे कट करना है बेटा, एक्स एक्सिस पे 3/5 और वाई एक्सिस को 0-3 पे। ठीक बेटा, 0-3 पे, 0-3 का मतलब ये वाई डैश की तरफ कटेगी और एक्स एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में कटेगी। कुछ कुछ ऐसी सीन दिखेगी बेटा, कुछ कुछ लगभग लगभग ऐसी ऐसी सीन दिखेगी, ऐसी सीन दिखेगी। समझ पा रहे हैं, कुछ ऐसी सीन दिखेगी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो मजा आ जाएगी। यहां का जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है बेटा, वो 0-3 है बेटा। क्या है बेटा, 0-3। और यहां का जो वो पॉइंट है बेटा, वो क्या है, ये लिखा हुआ है 3/5 कामा 0 है बेटा। और ये बेटा जो एक फंक्शन है, दिमाग लगाइएगा, ये जो बेटा फंक्शन है, इसका जो फंक्शन क्या दिया बेटा, एफ एक्स इजकल टू, ध्यान से सुनिएगा, ये फंक्शन दिए हुए बेटा एफ एक्स इजकल टू 5x-3 दिए हुए। अब थोड़ा सा समझिएगा कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, दिमाग लगाइएगा। मुझे x बराबर -3 पे डेटा पकड़ना है। कहां पे बेटा, -3 पे। क्या आपको पता है कि लगभग लगभग यहाँ x बराबर 0 है, देख रहे हैं यहाँ x बराबर 0 है। मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, अच्छा मेरे पास पैमाना नहीं है, मैं एक अप्रोक्सीमेशन अनुमान लगा के पॉइंट को दर्शा रहा हूं। मैं मान लेता हूं कि यहां पे मेरा x बराबर -3 है। तो क्या आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा कि ये यहां पे ग्राफ आ गया। ये यहां पे आ गया, ठीक बेटा। और बेटा एक्स रहा 5, 5 को समझाता हूं। मान के चलिए अपना एक्स रहा 5 यहां पे है, यहां पे बेटा एक्स रहा 5। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कहानी चल रही है, समझने की थोड़ा कोशिश करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको दिख रहा है, ये 5 है बेटा, दिमाग लगाना। और ये बेटा -3 है। इसके आसपास, इसके आसपास ग्राफ टूटा नहीं है। रही बात हाइट की बेटा, तो मैं इसकी हाइट आपको पकड़ा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यदि इसकी हाइट देखेंगे तो ये बेटा इसकी यहां पे हाइट होगी। जैसे -3 इस फंक्शन के ऊपर रखता हूं तो -15 और -3 यहां पे हाइट बेटा -18 आएगी। ये वाई डैश का पॉइंट बेटा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि ये क्या चल रहा है, ये समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। मैं समझाता हूं ये क्या चल रहा है। और यदि इसकी हाइट देखेंगे, जब यहां मैं इसकी हाइट देखूंगा 5 रख के, तो 25 में 3 गए। ये बेटा यहां पे हाइट, ये वाली हाइट बेटा यहां पे हाइट +22 होगी, +22 होगी। अब थोड़ा सा समझिएगा, -3 पर, बस ध्यान से सुनना, अच्छा लगेगा। -3 पर यदि मैं चेक करूं, ये -3 पर, ये -3 पर बेटा, तो जो इसकी हाइट है ये -18 है। थोड़ा सा इसके आगे आऊंगा, थोड़ा सा इसके आगे आऊंगा या थोड़ा सा इसके पीछे जाऊंगा तो भी -18 ही आएगी। इसीलिए थ्योरी मेथड से जब मैं इसकी वैल्यू ज्ञात कर रहा था, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सब -18 आ रही थी, जो कि ग्राफ में पता चल रहा है। ठीक इसी तरह यदि मैं 5 में वैल्यू ऑफ फंक्शन देखता हूं तो 22 है, और इसके मैं थोड़ा सा पीछे यदि आ जाऊं, हल्का सा पीछे आ जाऊं या हल्का सा आगे चला जाऊं, तो भी मेरी वैल्यू हाइट जो रेंज होगी बेटा वो +22 ही होगी। इसलिए इस ग्राफ से मैं कह सकता हूं कि फलन x-3 और x=5 पर कंटिन्यूअस है। तो एक छोटी सी ये ग्राफ बनाने के बाद एक छोटी सी रिपोर्ट लगाएंगे कि ग्राफ से स्पष्ट है। क्या लिखेंगे बेटा, ग्राफ से x बराबर
-3 और x बराबर 5 पर फलन सतत है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग को चलो बेटा, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चन करते हैं तो सही हो जाएगा। देखो, जैसा कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझेंगे अच्छा लगेगा आपको, ध्यान से सुन। ठीक, इसमें क्वेश्चन को समझाता हूं। x बराबर 3 पर फलन सातत्य की जांच कीजिए। इसको भी मैं थ्योरी मेथड से और ग्राफ मेथड से दोनों से लगाने की कोशिश करता हूं। तो x बराबर 3 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है, तो थ्योरी मेथड मेरी बताता है कि x बराबर 3 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करूं और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर हो। यदि मैं इसका ग्राफ बना पाऊं तो मैं कह पाऊं कि x बराबर 3 पर ग्राफ लगातार बना है, नहीं टूटा है, इसलिए सतत होगा। मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। आपके पास जो फंक्शन मौजूद है, आपके पास जो फंक्शन मौजूद है बेटा, वो क्या है बेटा, एफ एक्स बराबर 2x² -1 है। अब मैं x बराबर 3 पर फलन का मान देख रहा हूं। जैसे 3 पर फलन का मान देखूंगा तो बेटा यहां पे ना, यहां पे बेटा 3 डाल रहा हूं, तो जैसे डोमेन के ऊपर इस पे 3 डालूंगा, इसका डोमेन फंक्शन के ऊपर, तो 3 और ये 3 का वर्ग होगा बेटा -1। ये कितना आ गया बेटा, f3 की जो बेटा वैल्यू होगी वो 2 गुणे 9 -1, 9 गुणे 2 18 होता है बेटा, -1, ये 17 आ गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी देखने की कोशिश करते हैं सब लोग मिलकर, ध्यान से सुनना। अब मैं यहां समझाता हूं आपको लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि हम डोमेन 3 लिए हैं, थोड़ा सा इसके पहले आ जाए, हल्का सा पहले आ जाए, हल्का सा पहले आ जाए। अब हल्का सा पहले आएंगे तो ये क्या मामला होगा, मैं आपको समझाने की बेटा कोशिश करता हूं ये क्या मामला होगा। देखना, एफ एफ 3 पे डेटा था, 3 पे डोमेन था, तो 3 से थोड़ा सा कम कर दीजिए, ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम करिए, एच घटा दीजिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, एफ 3 को थोड़ा सा कम करना है तो माइनस लगा दीजिए। माइनस का मतलब है कि थोड़ा सा जीरो घटा दीजिए। अब ये जीरो कहां से आया है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू लीजिए, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और ये 3 माइनस एच करिए बेटा, 3 माइनस एच करिए। अब ध्यान से सुनना है क्या चलेगा, दिमाग लगाना। अब 3 माइनस एच इस फंक्शन के ऊपर डालेंगे बेटा, इस फंक्शन के ऊपर, इस फंक्शन के ऊपर डालेंगे। जैसे मैं डालूंगा बेटा वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, देखना देखना देखना, 2 3 माइनस एच का होल इसका, यहां पे बेटा डाला हूं, ये यहां पे 3 माइनस एच, और आगे बेटा -1 लिखा हुआ है। अब मैं लिमिट डालूंगा एच की जगह जीरो। यदि मैं एच की जगह जीरो डाल रहा हूं, पहले देखिए एक्सपेंड कर लेता हूं इसको थोड़ा सा। जैसे बेटा मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, ध्यान से सुनना अच्छा लगेगा, तो 2 रहेगा रहेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 6h होगा बेटा, आगे -1, ये ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट है। अब मैं h की जगह जीरो डालूंगा तो बेटा ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। 9 गुणे 2 18 -1, आगे इन्हें 17 आ गया। लिमिट डालना तो आपको आगे होगा बेटा, ये f3 माइनस की वैल्यू है भाई। अब इसी तरह बेटा मैं राइट हैंड लिमिट चेक करूंगा, ध्यान से सुनना। ये लिमिट h की जगह जीरो डाला तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। 9 गुणे 2 18, 18 में 1 घट गया, 17 आ गया। ठीक है, या फिर आप 2 को मल्टीप्लाई करके फिर लिमिट रखिए। अब मैं जब राइट हैंड लिमिट देखूंगा, देखना समझना बेटा, जब मैं राइट हैंड लिमिट देखूंगा, अब बेटा मैं राइट हैंड लिमिट देख रहा हूं, राइट हैंड लिमिट पे अब थोड़ा सा डोमेन आगे बढ़ाऊंगा। जब बेटा डोमेन आगे बढ़ाऊंगा तो f3 प्लस जीरो हो जाएगा, मतलब लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, f3 प्लस एच रख देता हूं बेटा।
f3 प्लस एच रख देता हूं। अब समझना है क्या चलेगा। अब फिर इस फंक्शन के ऊपर जब मैं रखूंगा बेटा तो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और टू 3 प्लस एच का होल ऑफ स्क्वायर -1। फिर ये आएगा बेटा लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 6h माइनस का 1 आएगा। अब जैसे बेटा इसके मैं लिमिट डालता हूं, थोड़ा सा ऐसे गुणा कर लेता हूं, 9 गुणे 2 18 प्लस 2h स्क्वायर प्लस का 12h और माइनस का 1। अब बेटा मैं लिमिट रखूंगा तो 18 में एक जाएंगे 17 और बेटा ये पूरा ये h स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, 12h भी 0 हो जाएगा। ओवरऑल इसका उत्तर 17 आ गया। क्या आपको दिख रहा है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में बराबर हैं। यही बेटा बताता है कि आसपास की जो हाइट होगी, इसके ग्राफ को यदि मैं ग्राफ बनाऊं तो इस ग्राफ की जो x बराबर 3 पर हाइट देखेंगे वो सेम होगी, अर्थात 3 पर ग्राफ नहीं टूटा है। यदि 3 पर ग्राफ नहीं टूटा है तभी तो इसकी हाइट सेम है, इसलिए फलन सतत होगा। तो मैं इसका रीजन कुछ ऐसे लिखूंगा बेटा, ऐसे लिखते हैं आप पेपर में, ऐसे लिखना है बेटा, क्योंकि f3 बराबर f3 माइनस बराबर f3 प्लस, इसलिए x बराबर 3 पर फलन सतत है। चलिए बेटा कॉपी करिए। अब मैं इसी क्वेश्चन को बेटा ग्राफ मेथड से लगाऊंगा। ग्राफ मेथड से सीखना बहुत जरूरी है। जब तक आप ग्राफ मेथड से क्वेश्चन को नहीं सीखेंगे तब तक आपको वो अच्छी फील ये आएगी जो आनी चाहिए। चलिए मैं स्क्रीन से हट गया हूं, आप इसको कॉपी करिए, ठीक है। अब देखिए मैं इसको ग्राफ मेथड से लगाने की कोशिश करता हूं। कैसे लगाएंगे ग्राफ मेथड से मैं आपको समझाता हूं। फंक्शन अपना है एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1। देखो फंक्शन अपना है एफ एक्स बराबर, ये बेटा सेकंड मेथड चल रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 1 फंक्शन है और x बराबर 3 पर, 3 ही था ना बेटा, हाँ x बराबर 3 पर सतत की जांच करनी है बेटा। अब भैया मैं इसकी जांच करके आपको दिखाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना है क्या चलेगा, सुनना। देखो सबसे पहले यदि मैं इसका ग्राफ बना पाता हूं तो मेरे लिए चीजें बहुत आसान होगी। यदि ग्राफ लगातार बना होता है उस डोमेन के लिए तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, यदि टूट जाता है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। जैसे एक आध क्वेश्चन और होंगे सही हो जाएगा, धीरे धीरे मसल मेमोरी में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। एक्चुअल पे आज का लेक्चर में थोड़ा धीमा पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि चल क्या रहा है। देखिएगा, चलो जैसा कि आपको पता है कि यदि मैं एफ एक्स को वाई मान लूं थोड़ी देर के लिए, यदि मैं बेटा एफ एक्स को वाई मान लूं थोड़ी देर के लिए, सुनना, यदि बेटा मैं इसको वाई मान लेता हूं तो ऐसी सीन दिख रही है 2x स्क्वायर माइनस का 1। समझ में आ गई। अब यदि इसको मैं y प्लस 1 को ऐसे ले आऊं तो मुझे इसकी सीन जो दिखेगी वो 2x स्क्वायर दिखेगी। क्या समझ में आ रहा है। अब मैं इसको x स्क्वायर बराबर ऐसे लिख सकता हूं 1/2 y प्लस 1। ये क्यों, कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने, इसको असेंबल्ड कर रहा हूं, कैलकुलेट कर रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि चल क्या रहा है। क्या आपको ऐसा भी दिख रहा है, x माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 1/2 y प्लस 1। पता है बेटा ये जो इक्वेशन है ना, ये जो आपके सामने जो समीकरण एक का इक्वेशन आया ना, ये बहुत कुछ बता के जा रहा है। ये बता रहा है कि पैराबोला है, परवलय है, और परवलय का स्पेशल फॉर्म है, विशिष्ट रूप है। जैसे कि मैं समझाता हूं, ये पता है बेटा कैसा रूप है, ये ऐसा रूप है बेटा, x माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 4a y माइनस के रूप का है, a के रूप का है, इसके रूप का है। पता है बेटा इसके जो शीर्ष होते हैं बेटा परवलय के,
वो होते हैं बेटा एच के। क्या होते हैं बेटा? एच के। अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा लगेगा यदि ध्यान से सुन लेंगे। इसके सी से बेटा एच के होते हैं। तो क्या आपको पता है बेटा एच की वैल्यू 0 है? एच की वैल्यू 0 है, तो बेटा इसके जो शीर्ष होंगे बेटा वो 0 होगा। और बेटा के, देखो के यहां माइनस है, यहां प्लस है, तो के की वैल्यू बेटा -1 हो गई। मेरे कहने का मतलब क्या है, समझिएगा जरा। मेरा बेटा कहने का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है, ये मैं समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। ये जो अपना फंक्शन है, समझिएगा ध्यान से, वो एक पैराबोला है। और पैराबोला है तो पैराबोला के वर्टेक्स क्या होंगे, शीर्ष क्या होंगे? तो 0 -1 होंगे। और बेटा राइट हैंड साइड पे y लिखा हुआ है, y+1। तो ये परवलय का जो मुख खुलेगा, यहां का साइन प्लस है, ध्यान से सुनिएगा। ये इधर वाला साइन देखते हैं, ये वाला, ये इधर वाला देखते हैं, ये y+1 लिखा है, y है, पीछे का साइन प्लस है, यहां का साइन, यहां पे साइन प्लस है, और यहां y लिखा हुआ। तो परवलय का जो मुख खुलेगा वो हैप्पी पैराबोला कह सकते हैं, ऊपर की तरफ खुलेगा, अपवर्ड पैराबोला खुलेगा। लेकिन इसके ओरिजिन पॉइंट पर वर्टेक्स नहीं होंगे, मतलब शीर्ष जो होंगे वो मूल बिंदु पर नहीं होंगे। शीर्ष कहां पे होंगे? 0 -1 पे होंगे। तो मैं इसका ग्राफ बनाने की देखिए बेटा कोशिश करता हूं। अब ध्यान से सुनेंगे, मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं बेटा। वाई वाई, अब बहुत ध्यान से सुनना है क्या चलेगा। अब मैं इसका बेटा ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। देखो इसके जो शीर्ष होंगे वो 0 -1 होंगे। क्या आपको पता है यहां पे यदि 0 माइनस, ऐसा ऐसा बनेगा पैराबोला, बताता हूं। ये कुछ ऐसा बनेगा बेटा, ठीक। ये इसके बेटा वर्टेक्स होंगे, यहां पे इसके वर्टेक्स होंगे, जो कि क्या है? 0 -1, ठीक है। और ये बेटा अपना फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं और इसको साफ सुथरा बनाता हूं। देखो बेटा ये कुछ ऐसा हो गया। अब ध्यान से सुन, ठीक। जैसा कि बेटा देख रहे हैं फंक्शन है अपने पास, एक्स 2x² -1 का फंक्शन है, 2x² -1 का फंक्शन है बेटा, समझिएगा। और बेटा मैं इधर लिख देता हूं यहां पे थोड़ा सा, ये किसका फंक्शन है बेटा? 2x² -1 का। अब आराम से सुनना, ये इसका वर्टेक्स हो गया 0 -1, ठीक है। ये इसका ओरिजिन पॉइंट हो गया। क्या आपको पता है बेटा ये पैराबोला, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये अपना जो पैराबोला है, ये जो अपना पैराबोला है, ये एक्स एक्सिस को काट रहा है, मतलब ये जो पैराबोला है एक्स एक्सिस को काट रहा है। यदि मैं एक्स एक्सिस का समीकरण y बराबर 0 होता है, यदि मैं इसकी जगह 0 रख दूं तो कुछ ऐसी सीन आ जाएगी, 2x² -1 बराबर 0। ध्यान से सुनना, ये कुछ ऐसी सीन आएगी। अब यहां से x² की जो वैल्यू होगी वो 1/2 होगी, और जो x की वैल्यू होगी +-1/√2 होगी। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे जो इसका कटिंग पॉइंट होगा, ये क्या होगा बेटा? ध्यान से देखिएगा, कटिंग पॉइंट इसका जो होगा, ये इंटरसेक्ट पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं बेटा। हाँ, क्या होगा बेटा? इसका पॉजिटिव वैल्यू लूंगा तो 1/√2 कामा 0 होगा। यहां पे जो मैं वैल्यू लूंगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैं जो वैल्यू लूंगा वो क्या होगी? -1/√2, और ये 0 होगा।
उम्मीद है बेटा ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये परवलय एक्स अक्ष को काट रहा है। एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। जैसे मैं y बराबर 0 इसकी जगह 0 डाला हूं तो मेरे x के रूट्स आ गए हैं कि ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कहां कहां काट रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। क्या मैं इसको हटा दूं बेटा? ऐसे ये रफ कार्य है, नोट्स पे ऐसे करना है बेटा। अब समझिएगा क्या चलेगा, दिमाग लगाइए। मुझे x बराबर 3 पर बेटा चेक करना है। कहां पे चेक करना है बेटा? 3 पर। तो 3 1/√2 के कहीं आगे होगा। सपोज दैट मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, मैं बेटा थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि अपना 3 यहां पे है। समझिएगा, ये मान लेता हूं बेटा कि अपना 3 यहां पे, ध्यान से सुनना, ये 3 अपना यहां पे है। तो क्या आपको बेटा दिख रहा है? क्या आपको बेटा दिख रहा है कि इस 3 पर, ध्यान से सुनना, इस 3 पर ग्राफ नहीं टूटा हुआ है, 3 पर ग्राफ लगातार बना हुआ है। यदि बेटा मैं इसकी हाइट यहां से पकड़ूं, यदि मैं इसकी हाइट पकड़ूं, तो जैसे मैं इस फंक्शन के ऊपर यहां पे बेटा x बराबर 3 है, जैसे यहां 3 रखता हूं तो 3 का वर्ग 9, 9 गुणे 2 18, और ये हाइट बेटा यहां पे 17 आ जाएगी। तो ग्राफ से स्पष्ट है, क्योंकि x बराबर 3 पर, ध्यान से देखिए, ये x बराबर 3 पर ग्राफ लगातार बना हुआ है। ये ग्राफ अभी आगे ऐसे ऐसे बेटा ग्राफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि ग्राफ लगातार बना हुआ है। थोड़ा सा पहले लिमिटिंग वैल्यू या थोड़ा सा बाद ज्ञात करेंगे, अर्थात x बराबर 3 पर इस ग्राफ की जो हाइट है वो 17 है। थोड़ा पहले आएंगे थोड़ा बाद आएंगे, हाइट नहीं चेंज होगी। कह सकते हैं कि चूंकि x बराबर 3 पर ग्राफ लगातार बना है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि फलन कंटिन्यूअस है। ग्राफ से मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन 17, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का भी डेटा पकड़ में आता है। तो ओवरऑल मैं रिपोर्ट क्या लिखूंगा कि चूंकि x बराबर 3 पर ग्राफ लगातार बना है, इसलिए x बराबर 3 पर फलन सतत है। उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आए होंगे। यदि किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको ना समझ में आया हो तब भी मुझे आप कमेंट करिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में कुछ ज्यादा हम लोग क्वेश्चन करेंगे ताकि दिमाग का प्रोसेस तेज हो जाए। अभी तक जो बच्चे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक पड़ी हुई है, जुड़ जाइए। वहां पे आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर पे।